तो मेरा एक दोस्त है और उसका बाल ना बहुत ज़्यादा झड़ता है और उसके भाई का भी झड़ता है। ठीक है। तो वो आज गए थे डॉक्टर के पास सरकारी हॉस्पिटल में, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, हमारे जिला का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है ना, वहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गए। और वो डॉक्टर ने भी क्या किया, बस देखा उसको, ठीक है, बाल को टच तक नहीं किया, देखा और उसने बस बता दिया कि ठीक है, विटामिन वगैरह की, मिनरल वगैरह की कमी हो सकती है, होंगी, और कुछ गोली लिख कर दिया और बस जाओ बोले। मतलब भाई उस बंदे ने देखा तक नहीं, उस डॉक्टर ने देखा तक नहीं जेनुअनली कि हाँ ये बंदे को क्या प्रॉब्लम है रूट में। मतलब कई तरीके से चेकअप होता है उनका बाल वगैरह का, अगर सही से देखे प्रीसाइज तरीके से तो वो बताया कि मिनरल वगैरह की कमी होगी, बस बोल दिया उसने, झड़ रहे तो। अरे भाई, हाँ ठीक है, मिनरल की कमी होगी, ठीक है, ये वाला तो एक केस हो गया। लेकिन अब समझो, सबसे पहला चीज जो है वो ये है कि मेडिकल चेकअप, तुम्हारा मेडिकल चेकअप सही से होना चाहिए। तुम उसके लिए फिर सीरम वगैरह दो, जो भी आता है बाल झड़ने के लिए वो दो, रुक सके जिससे। और जो सेकंड मेन इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होता है हमारा डाइट। ठीक है, अगर से हमारा डाइट अच्छा है ना, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, विटामिन, ठीक है, ये सब कुछ अच्छा है हमारे डाइट में, फुलफिल है हमारे सारे। ब्लड टेस्ट, अगर से तुम ब्लड टेस्ट करो, अगर से तुम्हारी बाल झड़ने की प्रॉब्लम है ना, सबसे पहले तो फुल ब्लड टेस्ट कराओ और देखो कि किस चीज़ की कमी है। जो भी इसकी कमी है उसे फुलफिल करो। लाइक जिंक की कमी है तो जिंक ऐड करो, विटामिन डी की कमी, विटामिन डी को बढ़ाओ, है ना, अपने डाइट में। तो जो भी विटामिन वगैरह की कमी है उन चीज को कंप्लीट करो, काय से डाइट में अच्छा ऐड करके। तो देखो उसका प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जो दोनों भाई है मेरे दोस्त वगैरह, उनके बाल झड़ते हैं और उनके बाल सफेद भी हो गए। लेकिन उसके जो फादर है और उसके दादा है, ठीक है, उसके फादर के तो बाल सफेद हो गए, वो अराउंड 45 ईयर्स प्लस भी हो गए, ठीक है, सफेद हो गए। लेकिन उनके बाल पे, मतलब उनके सर पे पूरा एकदम बाल सही सलामत है, बिल्कुल ठीक है, एकदम घने वाले, कहीं से भी नहीं झड़े भी। इवन उनके दादा के बाल नहीं झड़े, लेकिन इनके बाल इतने सारे झड़ रहे, जस्ट बिकॉज इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी है। ठीक है। तो उस बंदे को इतना सिंपल सा बात ही पता नहीं है, कॉन्सेप्ट ही नहीं पता है कि अगर से मेरे बाल झड़ रहे है ना, तो अब क्या हो सकता है, मेरे पापा के सही बाल है, ये तो वही सिचुएशन में हो सकता है ना, लाइक जेनेटिक्स हो सकता है एक तो, कि जेनेटिक्स अच्छे नहीं है तो बाल झड़ रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन उसका जेनेटिक भी अच्छा है, मतलब उसके फादर के, उसके ग्रैंड फादर के पूरे बाल टिके हुए है, और जस्ट इसके बाल झड़ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हो सकता है कि न्यूट्रिएंट्स की कमी है, उसके डाइट में ही कमी है, तो उसे डाइट फिक्स करना चाहिए। लेकिन उसे बेसिक डाइट ही पता नहीं है। और वो जिम भी जा रहा था ना, अभी बीच में स्टार्टिंग किया था वो जिम जाना, वो जो मेरा दोस्त है तो वो कैसा करता था, जस्ट एक अंडा खा रहा था हर दिन का और एक पाव दूध। मतलब उसे बेसिक सी भी नॉलेज नहीं है और उसे बताओ तो सुनता भी नहीं है। लेकिन मैं उस टाइप के बंदों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अगर कोई हो ना तुम में से तो उसकी जेन्युइनली हेल्प हो। ठीक है, बाल झड़ रहे हैं, कुछ हो रहे हैं, तो क्या करो भाई, तुम्हारी भी सब कुछ जेनेटिक्स वगैरह सही है ना, उस जैसे अभी मैंने सिचुएशन बताया, तो तुम ब्लड टेस्ट कराओ। सबसे पहले तो फुल बॉडी ब्लड टेस्ट कराओ, देखो किस चीज़ की कमी है, और उस चीज़ को अपने डाइट में ऐड करो। जिंक की कमी है तो जिंक के टेबलेट्स लो और ऐसे फूड्स खाओ जिनमें जिंक मिलती है। विटामिन डी की कमी है तो विटामिन डी को ऐड करो, उनकी गोली खाओ, सप्लीमेंट लो, और खासकर डाइट में ऐड करो, डाइट में ऐसे फूड ऐड करो जिनमें विटामिन डी होते हैं, क्योंकि सप्लीमेंट आर सप्लीमेंट। ठीक है, डाइट अच्छा जो है, नेचुरल डाइट, वो सबसे बेस्ट होता है। और विटामिन डी के लिए बेस्ट क्या जाए, अंडा है, दूध है, दही है, इनमें भर के विटामिन डी रहता है। ठीक है, तुम सन बात करो, ठीक है, 15 से 20 मिनट डेली बेसिस पर। और अगर तुम्हारे पास उतना बजट भी नहीं है ना, ठीक है, बजट नहीं है ना, तो भाई तुम जस्ट इन दो चीज़ों पर ये करो। सबसे पहला तो है अंडा, क्योंकि अंडा में ऑलमोस्ट हर एक विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, सब कुछ होता है भाई, एकदम ये फुल कंप्लीट फूड है, ये कंप्लीट फूड अंडा। और सेकंड है दूध, ये दोनों ना एकदम बिल्कुल कंप्लीट और एक अमृत की तरह मान सकते हो। इनमें इतनी ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होती है हाई क्वालिटी के, और प्रोटीन भी हाई क्वालिटी के। बस इनको ऐड करो अपने फूड में ज़्यादा से ज़्यादा, और कुछ भी, बजट कम है तो कुछ एक्स्ट्रा ज़रूरत नहीं है तुम्हें ऐड करने की। बाकी तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट और सब्जी वगैरह तो बाहर से फुलफिल होता है, वो तुम्हारे पेरेंट्स वगैरह कर देते हैं। लेकिन तुम्हें एक्स्ट्रा ऐड करना ही पड़ेगा, 4 से 5 अंडे और 1 लीटर दूध, या फिर आधा लीटर प्लस दूध पियो भाई। ठीक है, आधा लीटर दही कर दो। अगर से नहीं जमता दूध पीना तो फिर दही खाओ। ठीक है, दही तो खा सकते हो ना, क्योंकि दही, मैंने देखा नहीं हूँ कि किसी को दही से खींच आ रहा है, दूध से आ सकता है। ठीक है। और दूध को पीने का भी एक तरीका है, अगर से तुम दूध को गर्म करते हो और गुनगुना रहता है ना, मतलब तुम उसमें हाथ डिप करके रख सकते हो, इतना गुनगुना रहता है, और जब तुम पीते हो तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तुम पी सकते हो। एंड यही ट्रिक करके मैं भी पीता हूँ, क्योंकि मुझसे कच्चा दूध वगैरह पीकर नहीं होता, कीच आती थी पहले, लेकिन अब वही चीज़ मुझे सबसे टेस्टी लगती है, बस इसी टेक्निक की वजह से।
तो बस अगर से बाल झड़ रही है ना, मैंने बताया 2 ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले तुम बाहर ही देखो, ये हो सकता है कि तुम अच्छे से केयर नहीं कर रहे हो अपने बालों का, इसलिए तुम्हारे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, है ना? धूल जम रहा है, स्काल्प वगैरह ड्राई हो रही है, तो इस वजह से झड़ सकते हैं। और सेकंड है कि तुम्हारी जेनेटिक्स भी, मतलब तुम्हारे फादर वगैरह के चले गए, फिर तुम्हें और ज़्यादा क्योर करने की ज़रूरत है वहाँ। तुम वो डर्मालॉजी क्या बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता क्या डर्मा रोलर, हाँ डर्मा रोलर और वो मेनॉक्सिडिल वगैरह डॉक्टर की परसिप्शन क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, डॉक्टर की एडवाइस ले सकते हो उनके ऊपर। अच्छे डॉक्टर के पास जाओ, प्राइवेट प्राइवेट में जाओ और देखो, जो बंदा स्कोप लगा के देख रहा है जेनुअनली देखने को बोलो, प्रेशर बनाओ उनके ऊपर, बोलो एक्सट्रोवर्ट वहां तो बनो भाई, ठीक है? बोलो वहां चेकअप कराओ, फिर वहां से तुम लो। हाँ, मेनोक्सिडिल मतलब जो भी दे रहा है वो दवा, मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नहीं हूँ भाई हेयर का एक्सपर्ट, ठीक है? डॉक्टर वगैरह होते हैं, लेकिन ये बोल रहा हूँ बेसिक एक ह्यूमन की तरह, ठीक है? तो वहाँ से डॉक्टर की एडवाइस लो, एंड सबसे पहले जो है, ठीक है, एडवाइस ले लिया। अब जो है थर्ड, ये है डाइट। अब डाइट अगर तुम्हारी अच्छी नहीं है ना, तो तुम्हारे जेनेटिक्स अच्छे भी होंगे, मतलब बाल हो सकते हैं कि तुम्हारे दादा परदादा के अभी तक टिके हो, लेकिन तुम्हारे झड़ने लगे। तो भाई देखो, आजकल बहुत मिलावटी चीज आ रही है, और अगर तुम्हारी इसमें न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो डेफिनेटली तुम्हारे फूड में न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो डेफिनेटली तुम्हारे शरीर में भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी, और न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो वो बाल बाल को झड़ा देगा। क्योंकि शरीर की मेन प्रायोरिटी होती है तुम्हारे शरीर को जिंदा रखना। ये नहीं कि तुम्हारे बाल अच्छे दिखने चाहिए, ये नहीं कि तुम्हारा बाल अच्छा दिखना चाहिए, चेहरा अच्छा दिखना चाहिए, नहीं, ये शरीर की फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। शरीर की फर्स्ट प्रायोरिटी है अ, तुम्हारे को सर्वाइव कराना, इसलिए वो बाल बाल को हटाते रहता है, और सिर्फ सारी एनर्जी अपने शरीर पर, अपने शरीर को काम में लगाने पे, शरीर को अच्छे से रखने में बस फोकस करता है, ठीक है? शरीर स्वस्थ रहना चाहिए। तो ये बस ये 3 चीज़ें हैं। तो तुम अपनी डाइट को फिक्स करो सबसे पहले तो। अब मैं तो बोलता हूँ भाई कि अगर तुम अपने डाइट को फिक्स कर लेते हो ना, तो तुम्हारे 99% ऑफ हेयर प्रॉब्लम खत्म हो जाएँगे। अगर तुम्हारे को जेनेटिक्स कोई प्रॉब्लम नहीं है और तुम अच्छे से केयर कर रहे हो बेसिकली बाल का तो, ठीक है? बस यही सिंपल सा है। एंड अगर से तुम्हें जानना है कि मैं अपने हेयर्स के लिए क्या करता हूँ, मतलब जो मेरे ऐसे इतने हाई क्वालिटी बाल हैं और झड़ते भी नहीं मेरे बाल, तो मैं क्या करता हूँ उसके लिए, तो इस अगर से होंगे इंटरेस्टेड तो भाई कमेंट कर सकते हो कि हाँ भाई बताओ तुम्हारा क्या रूटीन है, तो मैं बना दूंगा इस पर वीडियो। समझे? बस यही सिंपल सा वीडियो है। थंबनेल के लिए भी कर लेते हैं ये। भाई मेरे बाल झड़ रहे हैं, बाल झड़ रहे हैं भाई। थंबनेल थंबनेल के लिए करना पड़ता है।